Hello students, welcome to the math session. Today's topic is Introduction to Quadratic Equation. इससे पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हो, तो आज हम ये समझेंगे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जितनी भी कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट करती हैं? चलिए देखते हैं। एक कंपनी है, उसने अपने प्रॉफिट को एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा। उसने एक्सप्रेशन लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 200, जहाँ पे x क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो भी सेल होते हैं। क्लियर? जैसे अगर उसकी कंपनी में एक प्रोडक्ट सेल होता है तो उसको कितने का प्रॉफिट और लॉस होगा। मैंने x को रिप्लेस कर दिया 1 से, तो ये बनेगा 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 1 माइनस 200। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 प्लस 100 105 माइनस 200, तो 95 आएगा माइनस का, मीन्स 95 रुपीज का लॉस होगा। ऐसे ही अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करने पर क्या होगा? 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 2 माइनस 200। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200 कैंसिल हो जाएगा। 2 टू 4 इंटू 5, ये बन गया मेरा 20, तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही आप 10 आइटम सेल करेंगे तो 10 आइटम्स का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 100 करेंगे 100 का निकाल सकते हैं। बट इक्वेशन कैसे होगा ये? अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं किसी नंबर के इक्वल रखता हूं। मींस उस कंपनी ने क्या किया, टारगेट सेट कर दिया कि मुझे इतने का प्रॉफिट चाहिए। तो उसने क्या सोचा कि मुझे चाहिए प्रॉफिट कितने का? 1000 रुपीज का प्रॉफिट। तो क्या करेगा, उस px को 1000 के इक्वल रख देगा। मींस मुझे मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 200 इक्वल जो भी उसने टारगेट सेट किया। तो आप देखेंगे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है किसी दूसरे नंबर के इक्वल हो गया, तो ये इक्वेशन की फॉर्म बन जाती है। इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, x का b, कांस्टेंट टर्म है c, और राइट साइड में हमेशा 0 रखते हैं। a कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों? अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, मीन्स इसकी डिग्री 2 नहीं होगी फिर। क्लियर है? अब जितने भी x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जिस x की वैल्यू पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाएगा, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो आगे देखेंगे। पहले समझते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। मुझे चेक करना है ये पूरा एक्सप्रेशन, दो मैंने इक्वल रखे हैं क्वांटिटीज, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगी? कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 से करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2। राइट साइड में होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये बनेगा 3x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, सारे x को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 2x प्लस एक्स बन गया माइनस एक्स, माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3x बन गया प्लस 2x माइनस 3। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस एक्स जब इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा, मीन्स माइनस 3x, ये बन गया माइनस 2 प्लस 3 यानी माइनस 3x प्लस 1। तो आप देखें क्या इसकी डिग्री 2 है? डिग्री तो 2 नहीं है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। डिग्री क्या है? 1, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल हमारा 1 ही होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। लिया x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5। देखते हैं तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 5x। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, x माइनस 6x कितना हुआ? माइनस 5x माइनस 3, इधर आएगा तो ये भी माइनस 5x इक्वल 0। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 10x, माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x हो गया, माइनस 3 इक्वल 0। क्या इसकी डिग्री 2 है?
यस इसकी डिग्री हमारी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए और आपको abc निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू -3। ऐसे हम पहचानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब ये फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हमें इस पूरी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। मैं बना लेता हूँ प्लॉट को। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। आगे रिलेशन दिया है लेंथ और ब्रेथ में। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ तो मेरे पास है ही नहीं, ना ही मेरे पास लेंथ है, रिलेशन से निकालेंगे। तो लेट द ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट इज x मीटर। ब्रेथ को मैंने x मीटर मान लिया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ये बनेगा 1 प्लस 2x मीटर। अब मेरे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है, एरिया भी है, रिलेशन लगाते हैं। We know that the area of rectangular garden is 528 meter square. Length into breadth, length is 1 plus 2x, breadth is x equal 5 to 8। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1 into x x प्लस 2x into x, ये बनेगा 2x स्क्वायर इक्वल 5 to 8। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखूंगा, सबसे पहले x को वाले टर्म तो 2x स्क्वायर, फिर x वाले टर्म x, इसको उधर लेके जाएंगे तो -5 to 8 इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिलेगी 2 और b की मिलेगी +1, c इज -5 to 8। ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at uniform speed। ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर कर रही है 480 किलोमीटर, स्पीड उसकी फिक्स है। मींस अगर मान लो उसको A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है और इस ट्रैक की जो लेंथ है वो 480 किलोमीटर है, इसको कवर करना है, उसकी स्पीड कितनी है वो पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले स्पीड मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 480 किलोमीटर, स्पीड मुझे पता लग गई, मैंने मान लिया जो कि। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर इज डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड 480 अपॉन x, आवर्स लग जाएंगे। क्लियर है। सेकंड कंडीशन उसने बोली, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, स्पीड कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली टाइम भी ज्यादा लगेगा। टाइम कितना ज्यादा है, 3 आवर्स ज्यादा है। तो फिर लिख देते हैं, नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो कि कन्वर्ट हो गई है, कितनी है, पहले x थी, अब हो जाएगी x - 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डिस्टेंस तो सेम ही है, टू कवर द सेम डिस्टेंस बोला उसने, तो टाइम कितना लगेगा, नाउ द टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस फिर से 480, स्पीड में कन्वर्ट हो गई है, x - 8 हो गया है, इतने हाथ लग जाएंगे। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ये कब टाइम है, जब हमने स्पीड को x - 8 माना। ये कब टाइम है, जब हमारी स्पीड x थी। ये टाइम ज्यादा है क्योंकि टाइम भी ज्यादा लगा है जब स्पीड कम होगी। तो अब इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स है। मीन्स अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे 3 आवर्स मिलेगा। लिख देते हैं एक बार, 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल मुझे मिलेगा 3। सॉल्व करते हैं इसको। पहले 480 को हम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, x - 8 इंटू x, ये ऊपर बनेगा x - x + 8 इक्वल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये ऊपर जाएगा x इंटू x - 8, ये बचेगा 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3।
तो 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, ये कटेगा 160 टाइम, तो फाइनल मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x 160 इंटू 8 1280, ये बन जाता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे। क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x, जब ये 1280 इधर जाएगा तो माइनस 1280 इक्वल 0, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो ये मुझे मिल जाएगा a की वैल्यू 1, b इज माइनस 8, c मुझे मिलेगा माइनस 1280। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ये ट्राई करेंगे आप, इसी के बेस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको ट्राई करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।